वेलकम टू अजीम एकेडमी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बरखारुत नज़्म को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मशहूर नज़्म है और एक तवील नज़्म है। ये हाल ही की नज़्म है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने हाल ही की हालात ज़िंदगी और उनकी हयात व ख़िदमात के बारे में बहुत ही तफसील के साथ पढ़ा है। गाइस, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये वीडियो। बरखारूत बरखारूत का माना होता है बारिश। बारिश के माना में इस्तेमाल होता है। अब इस नज़्म के बारे में देखेंगे कि इसका पसे मंज़र क्या है, ये नज़्म किस चीज़ के बारे में पढ़ी गई है और कहाँ पढ़ी गई है। चूँकि ये नज़्म बहुत ही तवील है तो सिर्फ़ हम लोग इसका ख़ुलासा को देखने वाले हैं। ख़ुलासा से सारी बात समझ आ जाएगी, सारा पसे मंज़र जो इस नज़्म का है, पूरा निचोड़ हम लोग खुलासा के ज़रिए समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस नज़्म का पसे मंज़र क्या है, खुलासा क्या है। ये नज़्म हाली ने 1874 ईस्वी में लाहौर में पढ़ी थी। इस नज़्म में गर्मी के मौसम की शिद्दत को बयान किया गया है। क्या बयान किया गया है? गर्मी का जो मौसम है और उसकी जो शिद्दत है, जो तपिश है, उस चीज़ को इस नज़्म में बयान किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, गर्मी की तपिश बुझाने वाली, सर्दी का प्याम लाने वाली किसको कहा गया है? बरखारुत को कहा गया है। बारिश को, बरसात को कहा गया है। तो इस नज़्म में गर्मी का जो मौसम है, उसकी जो शिद्दत है, उसको बयान किया है। और गर्मी की हालत में इंसान और जानवरों पर क्या गुज़रती है। जब धूप रहती है, जब तपिश होती है, तो इंसान पर, जानवरों पर, चरिंद परिंद पर, यानी धरती पर बसने वाले जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों पर क्या गुज़रती है, उस चीज़ को बहुत ही तफसील के साथ हाली ने इस नज़्म में बयान किया है। और जब इतनी धूप और इतनी शिद्दत के बाद मौसम बरसात आ जाता है, गर्मी की सारी कुफत और शिद्दत दूर हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है, तो मुर्दा तनों में जान पड़ जाती है और चारों तरफ बरखा शुरू हो जाती है, जिससे चारों तरफ हरियाली नज़र आने लगती है। जब बारिश हो जाती है, बरसात आ जाते हैं, तो चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, सब हरियाली नज़र आने लगती है। इस नज़्म की मंजर निगारी नज़्म की दिलकशी में इजाफे का बाइस है। इस नज़्म में जज्बे उल्फत इंतहाई उरूज पर है। इस नज़्म में हाली ने जज्बे उल्फत को भी बयान किया है। नज़्म से आज भी हुब्बे वतनी के जज्बात उभर कर हमारे सामने आते हैं। यानी इस नज़्म के अंदर जहाँ गर्मी की तपिश को बयान किया है, गर्मी की शिद्दत को बयान किया है, उसी तरह से हाली ने इस नज़्म में वतन की मोहब्बत का भी इजहार किया है, वतन की मोहब्बत का भी इजहार किया है। जैसा कि आप शेर में मुलाहिजा कर सकते हैं कि गर्मी की तपिश बुझाने वाली, सर्दी का प्याम लाने वाली, कुदरत के अजायबात की कान, आरिफ के लिए किताब इरफान। गर्ज ये कि बरखारुत हाली की मशहूर नज़मों में एक नज़्म शुमार की जाती है। ये नज़्म हाली ने लाहौर के मुशायरा में पढ़ी थी। उन्होंने हुब्बुल वतनी पर बहुत सी नज़में लिखी हैं, लेकिन बरखारुत ने हाली को ज़िंदा जावेद बना दिया है। उन्होंने हुब्बुल वतनी का जज्बा इस नज़्म में कूट कूट कर भर दिया है। बरखारुत में हाली ने गर्मी की शिद्दत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि बरखा ना होने की वजह से किस तरह से इंसान परेशान होता है, जानवर परेशान हो जाते हैं, और इस धरती के अंदर बसने वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब परेशान नज़र आते हैं। लेकिन जब बारिश आ जाती है, तो जितने भी दरख्त हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सारी दुनिया बारिश की वजह से खुश हो जाती है। लोग दुआएं करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि बारिश हो उस तपिश की वजह से। लेकिन जब बारिश आ जाती है, बरखा आ जाती है, तो सब में जान पैदा हो जाती है, सब में जान पैदा हो जाती है। और जब बारिश नहीं होती है तो सैकड़ों लोग इल्तिजा करते हैं, दुआएं करते हैं कि बारिश हो जाए। जब बारिश हो जाती है तो चारों तरफ हरा भरा नज़र आता है, और जब बारिश नहीं होती है तो चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देता है। चरिंद परिंद इंसान गर्मी की शिद्दत से परेशान होते हैं,
گرمی کی شدت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جان پیاس سے پرواز نہ کر جائے۔ تو اس طرح سے حالی نے گرمی کی شدت کو اس نظم میں بیان کیا ہے۔ پیاس کی تڑپ، گرمی کی شدت آدمی کو کس طرح سے بے چین کر دیتا ہے۔ اچانک جب برسات ہوتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو انسان، چرند پرند، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے سب کو راحت ملتی ہے۔ چاروں طرف آپ جدھر بھی دیکھیے پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اب برسات کے موسم میں دیکھیے جب بارش ہوتی ہے تو آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ اسی چیز کی منظر کشی یہاں پہ حالی نے کی ہے۔ جدھر دیکھو جل تھل ہے۔ حالی نے اس نظم میں گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ حب الوطنی کا بھی جذبہ اس نظم میں ابھارا ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی ہے، جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو جتنے بھی بازار ہیں، مارکیٹ ہیں، لوگ وہاں پہ سنسان نظر آتے ہیں۔ کوئی آپ کو بازار میں، مارکیٹ میں، شہر میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے، گرمی کی تپش، گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ بازاروں میں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے غریبوں پر جو دکھ اور مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں ان کا بھی مداوع اس نظم میں پیش کیا ہے کہ جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، گرمی کا عالم ہوتا ہے تو غریب کس طرح سے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کس طرح سے پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی کے عالم کو حالی نے بہت ہی بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ برسات میں بازاروں کی جو حالت ہوتی ہے اس کا بھی نقشہ حالی نے اس نظم میں پیش کیا ہے۔ تو یہ نظم اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف گرمی کی تپش اور گرمی سے پیدا ہونے والی مصیبت وغیرہ کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے، برکھا ہو جاتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ زمین میں رہنے والے، دھرتی میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، چرند پرند، درخت وغیرہ سب خوش نظر آتے ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں اور ساری چیزیں ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو اس نظم میں حالی نے بیان کیا ہے۔ تو یہ تھا برکھا رود کا خلاصہ۔ گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔